फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम हो गया आप लोगों का मेरी प्यारी सी दुनिया में। और अभी फ़िलहाल मेरी दुनिया को मैं साफ़ करके बैठी हूँ। और जैसे देख सकते हो चुका है सब कुछ। चूँकि रात में हम लोगों का प्लान है कि हम लोग घर में हदीसे किस्सा करेंगे, छोटी सी करेंगे लेकिन करेंगे। हम लोग पता है क्या था कि रमज़ानों में सब एक दूसरे के घरों में हदीसे किस्सा करते थे, तो सब एक साथ गेट टुगेदर भी हो जाती थी और मिल भी लेते थे। क्योंकि हमारे ऊपर भी शिया फैमिली है, हम लोग भी हैं, नीचे भी हैं और सामने भी हैं, तो रोटेट होती रहती थी। जैसे एक थर्सडे उन्होंने ले लिया, एक थर्सडे उन्होंने ले लिया, एक थर्सडे हमने ले लिया। ऐसे करते करते बहुत अच्छे से हमारा कोरोना टाइम में गुजरा। पूरे 2 साल ऐसे ही रहा। लेकिन फिर हम लोगों ने करनी रोक दी थी, क्योंकि फिर मजलिसें स्टार्ट हो गई थी मुहर्रम में। फिर कहाँ हो पाता है इतना कि, और फिर रह ही गया था। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज नौचंदी है तो हम लोग अपने घर में सबसे पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं, छोटी सी करते हैं लेकिन करते हैं। और अभी जो है मुझे करना है, अभी शाम हो रही है ना। ब्लॉग मैंने सुबह नहीं स्टार्ट करा। क्यों नहीं स्टार्ट करा, आप लोग ये जानने चाहते होंगे कि मैं 2-3 दिन से सुबह में स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। वो इस वजह से ना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं सुबह में ब्लॉग स्टार्ट करी। और आप लोगों को कल मैंने बताया था कि मेरे थोड़ा सा हेडेक था, तो उस वजह से भी थोड़ा हो रहा था। और मैं शाम दोपहर में आके बच्चों को लिटाने आई तो मैं खुद ही लेट गई थी, लेकिन नींद नहीं आई क्योंकि बतूल जाग रही थी। और अब जो है ना, मुझे कपड़े चलाने हैं क्योंकि कल फ्राइडे है, कल मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। और हमज़ा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि कुछ खाना है, मुझे खाना है। तो अब मैं उसके लिए पकौड़े बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं बाहर नहीं जा रही क्योंकि आज ताकत नहीं है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। और चलते हैं बाहर, मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े हैं मेरे, वो मैं धो लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे कल मौका नहीं लगने वाला। और कल धोने भी नहीं चाहिए ना फ्राइडे में। और अभी मैं जो बनाती हूँ, अभी समझ मैंने आलू मंगाए हैं तो मैं उसके लिए पकौड़ियाँ वगैरह हम के लिए तैयार करते हैं। तो अभी जो ये कमरा साफ़ करा, मैंने सोचा कि पहले मैं शाम में कमरा वमरा सब सेट कर दूँगी, तब मैं अपना काम आगे का करूँगी। तो यहाँ पर हमज़ा आ गया। हमज़ा अस्सलाम वालेकुम बोल दो। और ये बतूल भी कुछ कह रही है, बतू बोलो। तो अभी चलते हैं बाहर और मैं कपड़े मशीन में लगा कर आती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी ना जमा से आलू मंगा के रख रखे हैं और यहाँ पे मैंने बेट लेते हैं बेसन और पकौड़ियाँ बनाते हैं। और ये मैं सिर्फ बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ मैं ये? हमज़ा के लिए। तो हमज़ा को खाना था कुछ और, लेकिन हमज़ा को पकौड़ियाँ भी बहुत पसंद है ना, तो मैं इसके लिए घर से पकौड़ी बना लेती हूँ। दादी ने रोटी के साथ सालन वाला आलू दे दिया। दादी को भूख लग रही थी तो दादी ने थोड़ा सा रोटी सालन लिया है। आलू नहीं है वो, अरवी होता है। बस मुझे आप ही को खिला रही थी। आपसे तो प्यार, मैंने आपसे बना दी क्योंकि आपसे दादी बहुत प्यार करती है ना, करती है ना प्यार। हाँ तो मेरा हाँ तो हम लोग ये देखो ये क्या कारनामा क्या हुआ ये? काला नमक किसमें से ऐसे में डालोगे? अच्छा बताओ पकौड़े में क्या क्या डलेगा? काला काला नमक, चीनी, काला नमक। यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ तली जा रही हैं और बच्चों को ना मैंने दे दी हैं। बस बड़े बच्चों को ही बची हैं, तो बड़े बच्चों की अभी हो रही हैं। बच्चों को जो है वो शायद खा भी चुके हैं बच्चे हमारे, सकीना हमज़ा। बस अब बड़े बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मामी पकौड़ी दे दो, पकौड़ी दे दो। बनाते हैं फिर देते हैं। और बाहर जो है मेरी मशीन चल रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आलूओं को सब हो चुकी है। ये मैंने प्याज की थोड़ी सी तली है क्योंकि मम्मी को आलू नुकसान देता है। तो अब जल्दी से अब मैं भी बैठ के खा लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने इनके लिए ये बनाई है मम्मी के लिए, और थोड़ी सी अपनी मियाँ जी और देवर जी के लिए रख दी है। अब जल्दी से खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं अब बच्चों को लेकर बाहर आई हूँ, जैसे कि आप लोगों को बोला ही था ना मैंने कि मैं जाऊँगी बाहर। तो मैं आ गई हूँ बाहर लेकर, और अभी देखते हैं बच्चों को कहाँ लेकर जाते हैं। वैसे तो मैं यहीं जा रही हूँ, पास में देखा मेरे साथ जमा भी आ गया। और चलते हैं। ये रहे मेरे बच्चे, ये रही मैं, और हमारी सवारी चल रही है ना। कैसे जाग रहे हैं दोनों के दोनों। चल रहे हैं।
यहीं पास तक लेकर जाऊंगी क्योंकि आज जो है ना, आज जो है मैं निकली हूँ ना इन लोगों को लेकर, तो आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि कहीं इनको अच्छे सी जगह लेकर जाऊँ या पार्क के अंदर लेकर जाऊँ। मगर इनकी दादी का हुक्म था कि मेरे बच्चों को नहीं, बच्चे को बाहर एक राउंड लगवा कर आओ, तो उस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ गया और लेके जाना पड़ रहा है इन लोगों को। अब एक राउंड करवाने के बाद फिर मैं सीधा घर जाऊँगी। मैं पार्क नहीं जाऊँगा। मैं पार्क नहीं जा रहे हम लोग, मेरी आज ताकत ही नहीं है इतनी कि मैं इन लोगों को पार्क लेके जाऊँगी। इसे यहीं पास में लेकर आ रही हूँ। थार जा रही है महिंद्रा। देखो थार जा रही, महिंद्रा थार, मुझे बहुत पसंद है ये। चलो ठहराते हैं और फिर चलते हैं घर को वापस। हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, ये भी आइसक्रीम, और मदर डैडी आए थे अभी, यहीं तक ले आई मैं बच्चों को। कैसा लग रहा है मामी के साथ आके? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? अब तो परेशान नहीं करेगा? बहुत परेशान करता है ये, बहुत हमजा। हाँ। बहुत परेशान करता है ये। देखिए अब इसकी परेशानी। अस्सलामुअलैकुम। अरे उतर गया था ये प्रैम में से कि मैं पैदल चलूँगा, मगर चला ही नहीं, थक गया। ये आराम से बैठ के आ रही थी ना, तो भाई बैठ गया तो अब रो रही है। तो फाइनली हम लोग घर की तरफ आ गए हैं और घर पहुंचने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है, चेहरे से लग रहा होगा ना कि कितना मतलब थक गई हूँ मैं। अभी घर पहुंचते हैं और इनके पापा जो हैं आज गए हैं गाड़ी का पार्ट ना लेने को, उनको दरियागंज जाना था, जामा मस्जिद जाना था, तो आज जामा मस्जिद गए हुए हैं। तो इसलिए बच्चों को लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैंने सोचा था कि ये आ जाएंगे तो वो टहला देंगे, मगर वो तो आज लेट हो जाएंगे, लेट आएंगे। आज अम्मा को देखो कैसे लेके जा रहे हैं। सकीना इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे भी आना है, मगर वो नहीं आई थी क्योंकि हमज़ा और सकीना की ना बनती नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती, इतना लड़ते हैं दोनों। और पता है एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं लेते। अगर हमज़ा बाहर आएगा तो ख़ुद भी बाहर आ जाएगी। अगर कितना ही मना कर लो दो एक दूसरे को कि एक दूसरे के साथ मत खेलो, दूर दूर रहो, घुसेंगे भी साथ में, लड़ते भी बहुत हैं, दिमाग में दर्द हो जाता है मेरे ही नहीं, सबके, मम्मी के, निशाद बाजी के, इनकी लड़ाई ऐसी है। और सकीना बेचारी रो रही थी, मैं उसके लिए आइसक्रीम लाई हूँ, खुश हो जाएगी मामी। थैंक यू तो बोलो। तो यहाँ पर ना नूरी अपी आई हुई हैं, तो अब उनके लिए बना रहे हैं हम लोग चाय। और बच्चे क्या बना रहे हैं? वाह वाह, देखो मोहम्मद ने क्या बनाया। मोहम्मद हेलो तो कहो। हेलो। देखो मोहम्मद ने कितनी प्यारी शिप बनाई है। और यहाँ पर ना सबके लिए बन चुकी है चाय, मियाँ जी के लिए, मम्मी जी के लिए और सिस्टर एंड लॉ देवर जी के लिए। और पकौड़ियाँ जो मैंने सबके लिए रोक के रख रखी थी ना, वो भी रेडी हैं। मैं खास से नहीं पकड़ पा रही हूँ, तो मैं अभी मिलते हैं थोड़ी देर में सबको सर्व करने के बाद। ये इनकी फुप्पो ने इनके लिए फ्रॉक सी है बतूल। इसको ना मैं कल पहनाऊँगी, लेकिन अभी ना ट्राई कर रहे थे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके पास मैचिंग हेयर बैंड भी निकल आया है बतूल जी। पति से किसक यहाँ पर रेडी हो चुकी है। नूरिया पे जो है वो खरबूजा काट रही हैं और प्लेट में लगा रही हैं। ये मम्मी ने बनाए हैं और ये शारदा जी ने बनाया है। सब हदी से किसक लिए आ गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद जो है ना पढ़ने की जिद कर रहा है कि मोहम्मद को हदी से किसा पढ़नी है। अब मोहम्मद स्टार्ट करेगा फिर सब कुछ बड़ा देख लेंगे, पढ़ लेगा क्योंकि अभी छोटू है ना। ये अकेला आके ना फ्रूटी पी रहा है। शयान पीली पीली। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अभी हमारे घर में हदीस किस्सा हुई या फिर सब लोग बातें करने में लग गए थे। तो 12 बज चुके हैं और हमज़ा को इस वक्त कमरे में होना चाहिए था, लेकिन उनकी छोटी वाली पप्पू आ गई हैं। उनके भी मैं मेहंदी लगा रही थी, तो सब लोग बातें कर रहे थे तो मैं मेहंदी लगाने लगी थी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अपना हाथ साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं फिर भी अपना हाथ साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और रात को अपने लगाने बैठी थी ना, मगर मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि बच्चे रो पड़े थे। तो मैंने सोचा कि अभी जब सो ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूँ, तो मैं थोड़ा सा काम से फ्री होकर फिर मैंने उनके लगाई।
और अभी कमरे में आके बैठी हूँ और अब हो रहे हैं रात के 12। और अभी हमज़ा को मैं बुलाने जा रही थी ना, मगर उसकी दादी ने बोला कि नहीं अभी और थोड़ी देर उसे खेलने दो, तो बतूल को मैं सुलाने के लिए कमरे में ले आई। और सब लोग जर्दा खा रहे थे जो कि अभी बना था हदीसे किस्सा के लिए, और मैंने नहीं खाया था ना, तो मैं अभी कमरे में लेकर आई हूँ। और नारियल भी था जो शैला भी लेकर आई थी ना नज़र के लिए, उन्होंने भी थोड़ा सा रख दिया था क्योंकि आज नौचंदी है और आज विलादत भी है जैसे कि आप लोगों को पता है। और इंशाल्लाह मुझे अब बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। और अभी मैंने कपड़े वपड़े भी धो के रात में, पता है मुझे लगा था कि मैं शाम में मशीन लगाई है तो शाम में ही निमट जाऊंगी, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमज़ा को लेकर बाहर चली गई थी, फिर आने के बाद पकौड़ी वगैरह बनाई थी, तो जिसकी वजह से रात हो गई। कपड़ों का लास्ट राउंड जो था वो मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, हदीसी किस्सा से पहले ही, और मतलब रात ही हो गई थी, 7-8 बज गए थे, तब मेरे कपड़े पूरे फाइनली धुल चुके हैं। और अब जो है मैं थक गई हूँ और थक कर कमरे में बैठी हूँ। तो मैंने कहा कि अभी तक मैंने ब्लॉग एंड नहीं करा है, तो इसलिए मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिएगा, और आपको ढेर सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी और नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय।